आशिकों से कराइए। आशिक कहता है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा। हुजूर की शान हासिदों से नहीं, हासिदों से नहीं, आशिकों से। आशिक क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, जमीनों ज़मा, जमीनों ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां। या रसूल अल्लाह, हम जो बोल रहे हैं हमारी जबान में हरकत है, हमारे सीने में दिल है, हमारी जिस्म में जान बाकी है। मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मेहन, पेश मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सबाबो के बाग फले, के फूल खिले, के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। तारीफ हासिदों से नहीं, आशिकों से कराइए, आशिक आशिक से कराइए। और इमाम अहमद रजा जैसा आशिक, किस कैसा आशिक? अहमद रजा। आज कितने लोग ऐसे हैं ना, उनके पेट में दर्द होता रहता है। क्या होता है? डर रहे हैं आप? क्या होता है? पेट में दर्द। इससे आगे जुमला मुनासिब नहीं है। पेट में दर्द क्या कहते हैं? बिल्कुल कम पढ़े लिखे जो तामीर अदब की दस्तारबंदी लिए हुए हैं, हाँ, डिप्लोमे कर करके फारिग हो रहे हैं। क्या बात है? वो क्या कह रहे हैं? आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है। जो हजरत ना हो वो आला हजरत को क्या समझे? तू आला हजरत की बात करता है। आला हजरत कौन? आला हजरत सुभान अल्लाह, जिसका बाप आला हो, जिसकी माँ आला हो, जिसका पीर आला हो, जिसका इश्क आला हो। जब इतने आला मिलते हैं, जब इतने आला मिलते हैं, तब जाके कोई आला हजरत बनता है। और जब बनता है तो दुनिया पुकार के कहती है वादी रजा की कोहे हिमाला, रजा का है कि संत देखिए वो इलाका रजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह या रसूल, माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत समझ में नहीं आते और कह कौन रही है? कौन कौन कह रहा है? उर्दू ही नहीं पढ़नी आती जिन्हें। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? लकीर के फकीर जो नकल करना चाहे तो उसके लिए भी अक्ल चाहिए, वो भी नहीं कर सकते। मारहरा मुतहरा से
आला हजरत के पीर खाने से आवाज आई ऐसे दुश्मनों के लिए। फरमाया हुजूर अशरफ मिल्लत ने फरमाते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, तुम पहले ही सीने पे चढ़ कर दिखला दो। ऐ दुश्मनों फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ कर दिखला दो। हाय 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 वाह वाह। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, तुम पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। दुश्मनों फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और ये बात सही है, ये जो आज आला हजरत के मुकाबले में हजरत बनना चाह रहे हैं ना, ये हदाये के बख्शिश की उर्दू भी नहीं पढ़ सकते। आज तक उलझे हुए हैं, कुत्ते हैं या कित्ते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज तक उलझे हुए हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कितने आज परेशान हैं, कुत्ते हैं या कित्ते हैं, मगर वक्त के इमाम ने जिस पस मंजर में ये कलाम कहा, समझने वालों ने समझ लिया। गुंबदे खजरा के सामने मुबाजहा शरीफ में वक्त का इमाम खड़ा है, इंतजार है दीदार हो जाए। वक्त का इमाम कहता है वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आहकल ऐश तो किए हमने, आज तो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो आला हजरत के मुकाबले में आ रहे हैं उन्हें इतना भी शोर और तमीज नहीं, कुत्ते हैं कि कित्ते हैं। और कहते हैं आला हजरत समझ में नहीं आ रहे, हसद मत करो। क्या बात है। हसद करने से कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, और किसी छोटे को तुम बड़ा नहीं कर सकते। अल्लाह ने जिसके लिए जो मकाम मुकर्रर कर दिया है वो उसको मिल के रहेगा। और मैं हासिदीन के लिए तो बड़ा मुस्कुरा के कहता हूँ, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ लोग हसद की बुनियाद पर ये चाह रहे हैं कि नहीं इमाम अहले सुन्नत की शान को घटा दिया जाए। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला दे। खुदा ने जिसको बढ़ाया हो, खुदा ने जिसको बढ़ाया हो। और हमने तो अफ्रीका के इलाकों में यहाँ तक देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे साथी जामे अज़हर शरीफ मिस्र में अफ्रीका के रहने वाले जो उर्दू ज़बान नहीं समझते हैं, उनकी अपनी ज़बान है, मगर हमने देखा ऐसे लोगों को भी याद है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हमने कहा क्या बात है, तुम भी पढ़ रहे हो, तुम्हारी ज़बान ये नहीं है। वो कहते हैं हम पढ़ते तो हैं, समझ में तो नहीं आता, लेकिन दिल को छू जाता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। कौन है ये? मेरे इमाम ने इश्क में डूब कर तारीफ की। हमने जामी को पढ़ा है, हमने गालिब को पढ़ा है, हमने खुसरू को पढ़ा है, बड़े बड़े दीवान लिखने वालों के दीवान पढ़ लिए हैं, मगर यकाई है वक्त के इमाम की। जब मेरा इमाम तारीफ करने पे आता है तो जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे तारीफ करते हैं। जब आंखों का ख्याल आता है, वक्त का इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। जब कानों का ख्याल आता है, वक्त का इमाम कहता है हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समात में लाखों सलाम। जब हुजूर के लम्हाए मुबारका का ख्याल आता है, वक्त का इमाम कहता है पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जब हाथों का ख्याल आता है, फरमाते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत में लाखों सलाम। लोगों ने एक जबान में नात लिखी, दो में लिखी, तीन में लिखी, मगर चार में लिखने वाला मेरा इमाम है। क्या बात है। एक वक्त में चार जबानों में मेरे इमाम ने कहा लम याति नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना,
जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीद और सरा जाना अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। मैंने बीच में नामूस रिसालत के इस बाब में इमाम अहमद रजा का जिक्र क्यों किया? आप जानते हैं कोई इंसान मौजूदा दौर में मुहाफिज है नामूस रिसालत बन ही नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत न हो। जब तक इमाम अहमद रजा की मोहब्बत न हो हुजूर की इज्जत का पहरेदार नहीं हो सकता। इसलिए कि हमने देखा पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी तंजीमें हैं लेकिन नामों से रिसालत के नाम पर बोलने वाले सिर्फ सुन्नी हैं, सिर्फ सुन्नी हैं, सिर्फ इमाम अहमद रजा वाले हैं, सिर्फ गौस व ख्वाजा वाले हैं जो आज हुजूर की इज्जत के लिए जिस लायक है जिस काबिल है खड़े हुए हैं। वरना बड़े बड़े लोगों को पड़ी नहीं है, वो तो दुनिया की रंगीनियों में मगन है, न जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। मेरे जवानों याद रखो खुदा ने तुम्हें ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी है। याद रखो ये जवानी 4 दिन की है। मौत का फरिश्ता जब तुम्हारी दहलीज पे दस्तक देगा, बड़े बड़े सूरमा दाराउ सिकंदर कब्र की मिट्टी में दबा दिए गए, ना उनका नाम जिंदा है ना उनका मिशन जिंदा है। नहीं मेरे अजीजों, खुदा ने हमें ये आंखें और आंखों में नूर अपने मोबाइल फोन के अंदर जिना के मनाजर देखने के लिए नहीं दिया है। ये इंटरनेट का गलत इस्तेमाल जो मौजूदा दौर में मेरी कौम के जवान रात के अंधेरे में जिना के मनाजर देखते चले जा रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, आंखों में नूर तुम्हारा इसलिए नहीं है, आंखों में खुदा ने नूर गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है, खाने काबा देखने के लिए दिया है। किसी ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। नहीं मेरे अजीजों, जिना की तरफ नहीं जाना है। आज दुनिया कोशिश कर रही है, दुनिया कोशिश कर रही है मेरी कौम के जवानों को शराब और शबाब में डुबो दिया जाए। दुनिया कोशिश कर रही है मेरी कौम के जवानों को अय्याशियों की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया जाए, वरना 1400 साल की तारीख रही है। मेरी कौम के जवानों ने जब जब शराब और शबाब उनके सामने पेश किया गया, मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मारी और पूरी दुनिया के सामने कहा था अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख के नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिजीने नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। माशाअल्लाह। चूँकि हजरत भी अभी तशरीफ लाने वाले हैं, हनीफुल कादरी साहब भी हैं, हमारे भाई मोहम्मद अली फैजी साहब भी हैं और सबको पढ़ना है। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, याद रखिएगा इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, ना हमें एजुकेशन से दूरी बनानी और ना ही मुल्क की सियासत से। क्या बात, मेरी बात समझ आई? आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। कोशिश कीजिएगा स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, हॉस्पिटल बनाइए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी एक जवान लड़की ने बनाई जिसको फातिमा अल फहरी के नाम से जाना जाता है। उसने सारी दौलत खर्च कर दी इसलिए कि मेरी कौम जिंदा ताबिंदा रहे। इसलिए थोड़े से पैसे अपने घर के निकाल के दे दीजिए। हमारे घर में टाइल्स न लगे चलेगा, पत्थर न लगे चलेगा, मार्बल न लगे चलेगा, हम 2000 रुपये मीटर लीलन का कपड़ा न पहने चलेगा, लेकिन सूखी रोटी खा लीजिए। लेकिन आने वाली नस्ल को एजुकेशन से महरूम मत रखिए, इसलिए कि आने वाला दौर मौजूदा दौर से और ज्यादा खतरनाक है, जिसके अंदर आपकी आने वाली नस्ल का तालीम के बगैर गुजारा किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं है। और सियासी तौर पर जरा सी सूझबूझ पैदा कीजिए। जी जी, बहुत जरूरी, सूझबूझ पैदा कीजिए। हमारे यहाँ होता ये है, इलेक्शन के दिन तक फैमिली में भी फाइनल नहीं होता है कि सारी फैमिली के लोग वोट किसको देंगे। अल्लाह जी।
इलेक्शन वाले दिन तक लास्ट ये होता है, चूंकि हमारी कौम को लंगर खाने की आदत बहुत है और लंगर बांटने की भी आदत बहुत है, तो अब वोटों में भी लंगर बांटा जाता है। घर के 10 अफराद हैं तो 10 लोगों को एक एक वोट देंगे। कोई अहमियत नहीं है आपके इस वोट की। नहीं मेरे अजीजों, चापलूसी मत कीजिए। मुत्तहिद होकर जो इस कौम की क़यादत के काबिल हो उसको जाके वोट दीजिए, इसलिए कि ये गवाही है। वोट बेचिए मत, ये गवाही है। नाजायज़ है, गुनाह है किसी के हक में नाजायज़ गवाही दे देना। शरीयत ने वोट को गवाही शुमार किया है, गोया कि आप गवाही दे रहे हैं कि ये कौम की क़यादत के काबिल है और ये कौम की क़यादत के काबिल नहीं है। ऐसा मत कीजिए। आज कितने लोग ऐसे हैं 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद आके कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। अरे आपसे बड़ा जालिम कौन है? पूरे खानदान के वोट किसी को दे दिए 500 रुपए में, कहते हैं अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। नहीं, मोहल्ले का इलेक्शन हो, गली का इलेक्शन हो, गांव का इलेक्शन हो, लेकिन मौजूदा दौर में उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी यह है कि मुत्तहिद होकर बैठें, सर जोड़ कर बैठें और आने वाले दौर की फिक्र करें। मस्जिदों की हिफाजत की परवाह करें, मदरसों की हिफाजत की परवाह करें, खानकाहों की हिफाजत की परवाह करें, उलमा की हिफाजत की परवाह करें। वरना सोच लीजिए एक और मुहाफिज़े नामूस रिसालत, 2 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल में। है कोई बोलने वाला? नहीं है। कोई उस मर्द कलंदर के लिए आवाज उठाने वाला? नहीं है। कोई सियासतदान? नहीं। याद रखिएगा, मौजूदा दौर में फैसले सियासी पावर की बुनियाद पर होते हैं। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों के मसाइल, बहुत सारे कोर्ट कचहरी थाने तक जा चुके होंगे, आपको अंदाजा है बहुत अच्छे से। जिस कौम के पास सियासी पावर न हो उसकी बात कहीं नहीं सुनी जाती। इसलिए अपने अंदर सियासी शूर भी पैदा करें और सियासी पावर भी पैदा करें। सियासत करना नाजायज और हराम नहीं, बल्कि अपनी मस्जिद के इमाम को ये जिम्मेदारी दे पूरी कौम मिलकर कि इलेक्शन के ज़माने में उलमा बाज़ाब्ता पूरी कौम को जुमे के अंदर मोटिवेट करें कि मौजूदा दौर में वोट किसे देना चाहिए, उम्मत का फ़ायदा किसको वोट देने में है। हमने यहाँ तक देख लिया इलेक्शन के ज़माने में अगर मस्जिद का इमाम एक जुमला वोट देने के लिए अपील भी करते तो पूरे मोहल्ले में तमाशा हो जाता है। इमाम ने सियासत का जुमला मस्जिद में बोल दिया। अरे सियासत नाजायज और हराम नहीं है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है और मौजूदा दौर में मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासत करना बाइस सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइस सवाब है सियासत करना। और डरिए मत। आज बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं हजरत हर जगह हमारा जिक्र। बस आखिरी जुमला क्या है, आखिरी जुमले चारों तरफ हजरत सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, क्या बात, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, हर जगह हमारा जिक्र है, हमारी बात है। डिबेट्स हो रही है चैनल पर, जिक्र हमारा ही है, क्या बात हमारी है। कभी निकाह है, कभी तलाक है, कभी खुला है, कभी रमजान है, कभी शरिया लॉ है, कभी सिविल जो है यकसा सिविल कोड है, कभी वक्फ है। हर जगह हमारी बात है। मैं कहता हूँ जवानों डरिए मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 पार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हाय हाय, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। याद रखिएगा, आज वही हौसला पैदा कीजिए जब बहादुर शाह जफर के बेटों के कटे हुए सर रंगून की जेल में थाली में उनके सामने पेश किए गए और कहा गया दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ
जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तब बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देश हिंदुस्तान की। हाय हाय हाय। कोई हौसला पैदा कीजिए। जब अशफाकुल्लाह खान को अंग्रेजों ने पकड़ के जिस्म को जलाकर उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया और कहा छोड़ दो, आजादी का नारा लगाना, ऐसे आलम में अशफाकुल्लाह खान ने मुस्कुरा के कहा था सुनो जालिमों सुनो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मुझे याद आता है हमारे तेवर जानते हो क्या थे? बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काजिम हाल के है, बादशाह वक्त खलीफा वक्त को से बहुत दुश्मनी है, अपने भरे दरबार में बुलाया और दरबार में जानते हो क्यों बुलाया? सबके सामने जलील और रुस्वा करूंगा, लोग मजाक बनाएंगे हंसेंगे, इसलिए भरे दरबार में बुलाया। जरा तवज्जो से जुमला सुनिएगा, आपका ईमान में हरारत पैदा हो जाएगी। भरे दरबार में खलीफा ने बुलाया इसलिए ताकि मजाक बनाए, जलील और रुस्वा करे। हजरत इमाम मूसा काजिम खलीफा के दरबार में आए पैरों में आलीशान जूता पहनकर उस खलीफा ने आपके जूते को देखा और लोगों के सामने मुस्कुरा के कहा ऐ लोगों देख रहे हो, देखो ये रसूलुल्लाह के अहले बैत में से है मगर आलीशान जूता पहन कर आए हैं। इतना कहना था, इमाम मूसा काजिम ने तड़प के कहा ओ जालिम, हम आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी से जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। नहीं मेरे अजीजों, शराब और शबाब की तरफ नहीं जाना है। आओ अहद करो, दुनिया ने जब 40 दिन तक हमारे जवान को रूम की सरजमीन पर हुजरे में बंद करके एक लड़की पेश की थी, उसके ईमान को मुतसलसल करने के लिए 40 दिन कोशिश करते करते आजिज आई और आजिज आने के बाद उस लड़की ने जवान से कहा था जवान ये तो बता 40 दिन हो गए कोशिश करते हुए, क्या बात है तूने एक नजर मेरी तरफ नहीं देखा, ऐसा कौन सा नशा है? तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसकी नजर में यार के तलवे का जलवा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर नहीं होता है। मेरे अजीजों, बामकसद जिंदगी गुजारो, अहले बैत के दामन से मजबूती के साथ जुड़ जाओ, अपने मोहल्ले के उलमा की, इलाके के उलमा की कदर करें, मोहब्बत करें, रिस्पेक्ट करें और इनके दस्तों बाजू बन जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सब जब तक दुनिया में रहें अल्लाह हमें मुहाफिज नामू से रिसालत बना के रखे और जब दुनिया से जाएं तो अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। मेरे बोलने में सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो आप सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। लहत में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलाम वालेकुम।